हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में एसएससी सीएचएसएल के लिए हम लोग इसको लेके आ चुके हैं, क्योंकि सीएचएसएल का हमने सीरीज चला रखा है। इससे पहले हमने सीपीयू का सीरीज चला करके और इसको कम्प्लीटली इंग्लिश को ख़त्म भी कर दिया। आप अगर उसको नहीं देखे तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन वर्ड साइनों का वीडियो हम बना चुके हैं सीएचएसएल के, और इसके बाद एंटो का बारी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इसमें थोड़ा सा हम बहुत दिन की वीडियो है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हैं कि आप लोग सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे मेरा जो एनर्जी लेवल वो कम होगा, इसलिए वीडियो कम आ पाएगा। आप लोग दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि हम अंडरलाइन करना भूल गए हैं, तो हम लोग चीज़ों को अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, देखिए इसमें जो है फेस दम वेल, इसको अंडरलाइन किया गया है। ठीक, तो आप लोग बनाइए। देखिए, बोल रहा है कि इफ़ वी डू नथिंग टू curb this pollution, I grant you we will face the will in the future। देखिए, तो ये जो है ना फेस द विल, यहाँ पर ये गलती मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए, एक इडियम होता है फेस द म्यूजिक, जिसका अर्थ क्या होता है, किए का भुगतान मतलब करना, यानी कि जो जैसा आप करोगे वैसा ही तो परिणाम आप पाओगे। मतलब कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कि फेस द म्यूजिक यानी कि किए का परिणाम भुगतना। आगे देखते हैं, जिसमें दे रखा है आपका यू आर वर्किंग को अंडरलाइन करके, सॉरी इसमें शायद है आपका यू माइंड मी, इस तरीके से अंडरलाइन करके। तो देखिए, तो बोला है डू यू माइंड मी टू बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग। तो देखिए, इस सेगमेंट पे एरर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका माइंड है, माइंड उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर बीइंग सही होगा। माइंड के बाद हमें बीइंग लगाना चाहिए, जो कि हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, माइंड के बाद यहाँ पर बीइंग फॉर्म है नहीं, बी फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें है तो ये भी नहीं, ये भी गलत। और यहाँ पर माइंड के साथ आईएनजी तो लगा रखा है, लेकिन देखिए, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और यहाँ पर फोर्थ में लगा रहा है कि इसलिए डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हुआ, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे है टू स्कोर। तो देखिए, यहाँ पर टू हैव स्कोर, इसको अंडरलाइन किया गया है। देखिए, तो पेटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव स्कोर इन द एग्जामिनेशन। देखिए, तो आपका ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, मैं सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें है, जब भी हम टू के बाद हैव लगाते हैं, तो हैव के बाद हम लोगों का V3 फॉर्म आता है। आपको हम पहले ही बता चुके, हैव, हैज, हैड, इस सब के साथ क्या आना चाहिए, V3 फॉर्म आना चाहिए क्या। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी करेक्ट होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि हैव के साथ V3 फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हैव के साथ V3 फॉर्म दिया है, तो इसको आपने क्यों नहीं लिया। चलिए मानते हैं कि टू के बाद V4 नहीं आता है, तो आपने इसको गलत किया। टू के साथ V5 नहीं आता है, तो आपने इसको गलत किया, लेकिन आपने ऑप्शन नंबर बी को सही क्यों नहीं किया। ठीक, तो देखिए, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है ना। देखिए, हम क्या करते हैं ना कि टू के बाद हैव लगा, तो हैव के साथ V3 फॉर्म लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब वो परफेक्ट इंडेफिनिट को पास्ट के लिए यूज करते हैं, और जब टू के बाद V1 को हम लोग फ्यूचर शो करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, अब जो पैटर्न है वो स्टडिंग हार्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें अच्छा मार्क्स वो क्या कर सके, गेन कर सके, यानी कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए हमने बोला कि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। देखिए, आप ऑप्शन को गलत करिए, आंसर के पास आप खुद पहुँच जाइएगा। अगला है आपका वंस फैमिली, सॉरी पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि पैसे रूल इन मार्केट और डिफरेंट मार्केट ट्रेड, यानी कि इसमें देखिए, यहाँ पर ट्रेड एंड ओल्ड, तो देखिए, तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं कहाँ से, यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक इसे क्या किया गया, इसको अंडरलाइन किया गया। ठीक, तो देखिए, तो इसमें वंस फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेड्स एंड एज ओल्ड ट्रेडिशंस। तो देखिए चौथा में क्या है ना कि जो भी आप जो आप अंडरलाइन पार्ट को जब भी आप लोग सही करते हैं ना, देखिए एक होता है पैसिव। तो पैसिव जो कि हमारा क्या होता है, निष्क्रिय होता है। कहीं ना कहीं पैसिव हमारा का क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, फुटाइल। देखिए यहाँ पर जो पैसिव होता है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय की बात करता है। जो आपका यहाँ पर फुटाइल होता है, फुटाइल कहता है कि असफल, यानी कि भंगुर टाइप, मतलब असफल टाइप। और जो सिग्निफिकेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक, और जो आपका डुसाइल होता है मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं शांत होता है। तो यहाँ पर जो आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण होता है। इसका सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए एक नोट लिख दिया कि रोल के बाद हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तब उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5 में क्या बोल रहा है, पर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बिगर, यानी कि बिग को क्या किया है, इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो देखिए ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स। ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर बिग। देखिए पहली बात की जब भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जब भी हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो मोर मोस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, जब हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं बड़ा, जैसे मोर ब्यूटीफुल, बड़े बड़े सेंटेंस में। तो यहाँ पर बिग के पहले तो भैया मोर और मोस्ट आएगा नहीं, ये दो गलत होगा। अब बिगर होगा कि बिगेस्ट होगा। देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, चूँकि हमें किसी और से तुलना करना है तो यहाँ पर बिगेस्ट का यूज नहीं करके बिगर का यूज करेंगे कि ही ड्रीम्स बिगर दैन हिज फ्रेंड। ठीक, आगे 6 नंबर में जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक, कि वी वांट टू डिसाइड द एक्सपेंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। देखिए यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, बिटवीन के जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो देखिए जब भी हम लोग दो से ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं वहाँ पर अमंग का यूज करते हैं। बिटवीन तो दो लोगों की बात करता है, यहाँ पर थ्री ऑफ अस बोल रहा है कि उन सबों में से 3 की। तो यहाँ पर ना तो एट होगा, एट का, फॉर का और फ्रॉम का यूज तो कंपेरिजन के लिए होता ही नहीं है, पहली बात। तो आप मंग डायरेक्ट अमंग के साथ जा सकते हैं। अगला है 7 नंबर में, ड्यूरिंग द वर्ड द कॉमेडियन प्रोवाइड टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक। देखिए 7 नंबर में जो आपका है मैन ऑफ वर्ड्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो यह होता है कि मतलब एक तरीके से अ मैन हु कीप्स क्या, प्रॉमिस। और जो आपका है मैन ऑफ क्या, एस्ट्रो, ऑप्शन नंबर सी में जो रखा है मैन ऑफ एस्ट्रो, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं अ मैन ऑफ नो सस्टेंस। ठीक, और जब का मैन ऑफ मार्स जो होता है ये कोई इडियम होता ही नहीं, तो आप इसको क्या करिए, गलत करिए। ठीक, अब देखिए मीनिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वजूद ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए जब भी हमारा वर्ड पार्ट जब भी आएगा ग्रामर में, तो उसमें हम आप कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और मेनली अगर इडियम यानी फ्रेजेंस की जब भी बात आ जाए तो वहाँ पर जो है सो है, मतलब वो ब्रह्मा का लकीर है, वो बदल नहीं सकता। जैसे कि ऊपर में ही आया था फेस द म्यूजिक की जगह पर फेस द वॉल लिखा था कि वी लिखा था, वो गलत हो गया क्योंकि फेस द म्यूजिक ये इडियम होता है। तो आप लोग वर्ड्स के साथ छिड़कानी नहीं कर सकते हैं, आपको वो याद होना चाहिए। ग्रामर के साथ आप लोग लगा सकते हैं कि हाँ ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ठीक, लेकिन वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर जो आपका 8 नंबर है, इसमें क्या करना है हम लोग को, ये वाला पार्ट को अंडरलाइन किया है। ठीक, तो देखिए
यहाँ पर जिस पार्ट को अंडरलाइन किया है यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड बिकॉज हिज बॉडी वॉज टोटली श्रीव्ड एंड विंक्ड विथ एज। ठीक, तो देखिए 8 में क्या है कि जब भी हम उम्र के साथ शरीर से कुछ मतलब सिकुड़ने या फिर ढलने की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, डैट इज़ अ क्या, विंड। यानी कि ऑप्शन नंबर है, ये भी एक वर्ड से रिलेटेड है, तो आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कि शो मी द बेटर ड्रेस इन द शो। ठीक, देखिए अब कोई ऐसी लड़की है जो पप्पा की परी है और बहुत ज़्यादा पैसा भी है उसके पास, और वो जा रही दुकान में बोल रही कि इस शॉप की जितने भी महंगे कपड़े, जितने भी मतलब जितने ज़्यादा महंगे कपड़े आप उसको दिखाओ। ठीक, अब दुकानदार हो गया खुश कि चलो भाई आई तो कोई जिसको हम दिखा सकते हैं, और इस पार्ट को हम लोग को क्या करके दिया है कि अंडरलाइन इन द शॉप को। तो देखिए इन द शॉप या क्या एक फ्रेज से हम यह कह सकते हैं कि ड्रेस का कंपैरिजन दुकान की बाकी सारी ड्रेसों से किया जा रहा है, जिसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है क्या। तो जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ का यूज किए, द बेस्ट का यूज करते हैं। किस चीज़ का, द बेस्ट का। आगे देखिए 10 नंबर में कि एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 वीक on the Iceland, we are informed that you, Lower Bram Fisher, and Joel Joffe was going to be visiting the following day। देखिए तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है कि किस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन सेगमेंट पार्ट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ को या क्या किया है, अंडरलाइन किया है। ठीक, तो इसमें तो दे रखा है कि वी आर इन्फॉर्म्ड, वी गेट इंफॉर्मेशन, वी वर इन्फॉर्म ना। तो यहाँ पर यहाँ वाला पार्ट को दे रखा है कि इसको अंडरलाइन करना है, और दे रखा है एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 वीक्स। ठीक है, ऑन द आइसलैंड यहाँ तक ठीक है, वी आर इन्फॉर्म डैट, यानी कि यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखते हैं आवर लॉस। देखिए ये है नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक, अब गलत है क्यों नहीं इसकी भी बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस देखिए तो आदमी घबरा ही जाता है। देखिए इस सेंटेंस में क्या है ना कि सेंटेंस पास्ट में है तो इसका जो प्रेजेंट का पैसिव नहीं बनेगा पहली बात, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि आर के साथ भी3 लगा रखा है, यानी कि पर पक्का ये पैसिव की बात कर रहा है। ठीक, तो ये गलत। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर कि जो भी सेंटेंस है उसमें पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में बी के साथ भी3 का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर नो इन्फॉर्मेंट होगा। यहाँ पर क्या किया कि गेट के साथ इन्फॉर्म कर दिया और यहाँ पर वर्ड के साथ इन्फॉर्म कर दिया। पैसिव में भी3 का यूज होता है, जबकि यहाँ पर भी1 का यूज कर रखा है। एक्टिव पैसिव जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से आंटर टक से हेडशॉट मारिएगा, इस तरीके से CPU वाले को बता चुके हैं। देखिएगा कभी बनाएंगे उस पर वीडियो। देखिए इसमें है कि किस सेगमेंट को अंडरलाइन किया है, तो प्रॉब्लम देखिए बोला कि माई सिंसियरिटी एंड पैटर्न्स ड्रोव मी थॉट ऑल ऑड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो देखिए 11 में क्या बोल रहा है ना कि जो वाक आपको दिया है उसमें डोमेटिक एक तरीके से फ्रेज यूज किया जो कैरी सम
थ्रो यहाँ पर दे रखा है ना, कैरी सम थ्रो का, तो उस तरीके से आपको दे रखा है कैरी सम थ्रो को, जिसका अर्थ क्या होता है ना कि समर्थन देना बाकी वह मनचाहा रिजल्ट पा सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैरिड में ही होना चाहिए यहाँ पर। आगे दे रखा है 12 में कि माई अंकल इज डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, सही बात है, करना चाहिए आदमी को। तो इसमें जो दे रखा है ना, हैज़ बीन डूइंग, नो इम्प्रूवमेंट, डिड और डूइंग, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को अंडरलाइन कर रखा है। पहली बात कि यहाँ पर फॉर लास्ट 10 ईयर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात कही जा रही है, और यहाँ पर कह रहा है कि ईच के साथ यदि ING, जबकि परफेक्ट में आता है हैज़, हैव, हैड आना चाहिए, या फिर उसके बाद भी3 आना चाहिए, या फिर कंटिन्यूस हो जाए तो बिफोर वगैरह, मतलब बिन के साथ लगा करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए परफेक्ट का, डिड परफेक्ट में आता नहीं है, डूइंग परफेक्ट में आता नहीं है, बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर। इससे जी कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं। सी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है ना कि एजुकेटेड, इसको अंडरलाइन कर रखा है, कंपैरिजन कर रहा है, सही बात है। तो यहाँ पर जो सी और उसकी बहन का कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मोर एजुकेटेड होना चाहिए था, ना कि एजुकेटेड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सब गलत, बी सही। देखिए पहली बात कि गुड एजुकेटेड होता नहीं है, फॉर एजुकेटेड होता नहीं है, और बेस्ट एजुकेटेड तो होता नहीं है, तो एक ही होता है मोर एजुकेटेड या फिर मोस्ट एजुकेटेड, मतलब मोर या फिर मोस्ट में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पर ना तो मोस्ट दिया है, डायरेक्ट मोर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा, और वैसे मस्ट होना भी नहीं चाहिए। आगे बोल रहा है कि आई कीप टेलिंग माई सेल्फ हाउ आई एम लकी टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर्स। ठीक है, तो आपको दे रखा है यहाँ से लेकर के, हाउ से लेकर के हैव तक को अंडरलाइन करके। ठीक है, सही बात है। और 14 नंबर में हम लोग को देखना है कि इसमें क्या चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो देखिए पहली बात कि जब भी हाउ के साथ एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक, तो उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करिएगा, उसके बाद वर्ब का। लेकिन अगर वाट के साथ डिटरमिनर आ जाए, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव तो नाउन ही देगा, और नाउन के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाउ लकी आई एम टू हैव होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। ठीक, आगे देखते हैं 15 नंबर में कि आई वॉज लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो लुक फॉरवर्ड हेल्पिंग यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए अब फिर वही बातें आ गई, यहाँ पर फिर से वही बातें आ गई वर्ड वाले की, लुक फॉरवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तो लुक फॉरवर्ड टू हैप्पी। अब बोलिएगा कि यहाँ पर टू के बाद तो या V1 का फॉर्म आता है, यहाँ पर फिर 4 कैसे लगा रहे हैं, दिमाग में आया होगा, पक्का आया होगा। अब देखिए लुक फॉरवर्ड टू, यह क्या है, यह एक ऐसा वर्ब है, यहाँ पर वर्ब की जगह ले रहा है, यहाँ पर ING फॉर्म का ही यूज होता है, ये एक एक्सेप्शन की बातें हैं। और लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है देखभाल, लुक फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, देखभाल करना किसी की। सी बॉट द फाइन क्लॉथ इन द स्टोर। ठीक, यहाँ पर भी कंपेरिजन वाली बातें करिएगा तो फिर वही वाली बातें आ जाएगी सेंटेंस में। जब भी हम लोग वर्ब के पहले आर्टिकल लगाते हैं तो वो द लगा हुआ होता है, जिसके बाद वर्ब क्या आता है, सुपरलेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर फाइनेस्ट होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी फाइन की जगह पे, क्योंकि द फाइन होता नहीं है, द फाइनेस्ट होता है, जो कि आपको कहाँ पर चला जाएगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक बार बोल चुके हैं। चलिए बता रहे थे सुपरलेटिव फॉर्म में आएगा, सुपरलेटिव फॉर्म में उसमें ही द का प्रयोग होता है। आगे देखते 17 में, 17 में बोल रखा है ना कि
मनोज वॉज लिविंग इन द सिटी सिंस 1993। फिर यही बात आ गई कि सिंस 1993 की जब यहाँ पर बात हो रही है और इसको अंडरलाइन किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात की जा रही है। और यहाँ पर वॉज के साथ आईएनजी तो होना भी नहीं चाहिए, मतलब हो सकता है सही है, लेकिन सिंस 1993 जो दे रखा है ये पूरे मतलब सेंटेंस को ही पलट दिया, बोल रहा है कि परफेक्ट फॉर्म होना चाहिए था। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, इज के साथ आईएनजी परफेक्ट में नहीं आता, विल बी के साथ आईएनजी परफेक्ट में नहीं आता, बच्चा ए, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स, सॉरी फ्रॉम 2 आवर्स, ठीक, फ्रॉम 2 आवर्स, तो यहाँ पर गलत क्या हो सकता है ना, वो देखिए देखिए यहाँ पर 2 आवर्स एक क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए कभी भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर का यूज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं कि द इफेक्शन ऑफ द हस्बैंड कैरिड हर अप इन द माइंड सेट ऑफ ऑल हर प्रॉब्लम्स। देखिए 19 में क्या बोल रहा है ना कि 19 में बोल रहा है, देखिए एक होता है बियर हर अप, बियर हर अप, यहाँ पर दे रखा है कैरिड हर अप, इसको अंडरलाइन करके देखिए बियर हर अप, यह एक सही फ्रेज होता है जिसका अर्थ क्या होता है कि मुश्किल हो या फिर भारी परिस्थिति में भी मतलब क्या होना, खुश रहना। और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या कि बोर हर अप होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं कि वन शुड वर्क हार्ड देन अदर टू सक्सीड। सही है, यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है और यहाँ पर हार्ड को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक, तो देखिए 20 नंबर में कि जब यहाँ पर हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा तो यहाँ पर हार्डर का यूज होना चाहिए, ना कि हार्ड का यूज होना चाहिए क्या, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं कि हार्डर देन होना चाहिए था। आगे देखिए किसने बोला है कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। अब देखिए 21 नंबर को हम देंगे होमवर्क में, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको न जाने कहिए के बाद हम इसको बता चुके हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, और इसका आंसर हमें हर बच्चा से कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, आगे देखिए 22 में आई वॉज कैरिड बाई हर रेप्रोशन। ठीक है, तो देखिए 22 में क्या है ना कि जो आपका कैरी ऑफ है, कैरी ऑफ, यहाँ पर कैरिड बाई दे रखा है, इसी को अंडरलाइन किया है। कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ जो है ना एक्चुअली में होता है कैरी ऑफ, जिसका अर्थ होता है कि टू विन करना यानी कि जीतना। और आगे जो आपका दे रखा है कि कैरिड अवे, तो गेट या फिर बी कैरिड अवे होता है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, एग्रेसिव हो जाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए था, बी होना चाहिए था, कैरिड अवे। क्या होना चाहिए था, कैरिड अवे, जिसका और जो आप जो कि आपका रिप्टस सॉन्ग का मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण गीत होना। 23 में बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू विन द कंपटीशन वन हैज़ टू बी क्रिएटिव। ठीक है, बात तो सही लिखा है इसमें कि यहाँ पर क्या है क्रिएटिव, यानी कि इसको क्या किया, अंडरलाइन किया है। तो देखिए पहली बात कि यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है और कंपैरिजन जीतने के लिए बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि मोर क्रिएटिव होना चाहिए था, आपको लगता है ना कि मोर क्रिएटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए क्योंकि वो पैसिव में जा रहा है, सॉरी पैसिव बोले कंपैरेटिव डिग्री का जो ये सुपरलेटिव में जा रहा है इसलिए लगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि द अक्रानियन शोल्डर्स पास्ड इन फॉर सेवरल वीक। ठीक है, सही है, ठीक है, एकदम बढ़िया। देखिए तो 24 में क्या बोल रहा है ना कि होल्ड आउट, इसका अर्थ होता है कि टू लास्ट या टू रोसेस, यानी कि
खड़े रहना, अड़े रहना उस पर, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, हेल्ड आउट। ठीक, आगे बोल रखा 25 में, आई टोल्ड पूजा डैट शी कुड हैव यूज माई कार टू गेट अराउंड while शी इज इन माई होम टाउन। ठीक, तो देखिए इसमें डैट से लेकर के और अराउंड तक को क्या क्या है, अंडरलाइन किया गया है, यहाँ से यहाँ तक को। सही है, करना भी चाहिए। तो इसका देख लेते हैं 25 का। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, तो सेंटेंस प्रेजेंट में है, मतलब हमें कैन चाहिए ना कि कुड। गेट अराउंड का मतलब क्या होता है कि घूमना, और कार को घूमने के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। क्या कि यहाँ पर कैन होना चाहिए था, यहाँ पर हमें कैन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कुड दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए 26 में, इन दिस सेंस अ क्लोज अप शट was taken by the cameraman for display the emotions। देखिए यहाँ पर जो ये बुनका दे रखा है वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको नज़रअंदाज करिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है डिस्प्ले द इमोशन को अंडरलाइन। तो यहाँ पर 26 में क्या होना चाहिए ना कि जब भी हम लोग मूवी वगैरह को इमोशंस को मतलब शो करते हैं, तब वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। और यहाँ पर होना चाहिए था क्या, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इमोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है कि आई कॉल्ड फॉर एन एक्सपेंशन फॉर हिज रूड बिहेवियर। सही है। अब देखिए 27 में क्या बोल रहा है कि कॉल फॉर मतलब क्या होता है, कॉल फॉर एक अच्छा उत्तर इसका होना चाहिए, कॉल फॉर, लेकिन ये तो विकल्प में ही नहीं है कॉल फॉर। सही है, तो इस ऑप्शन में से हमको छांटना पड़ेगा कि कॉल्ड आउट यहाँ पर सही होगा। ठीक है, लेकिन कॉल्ड आउट का मतलब क्या होता है ये जान जाते हैं तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। क्या कॉल आउट का अर्थ होता है कि रूल आउट ऑलरेडी। ठीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं 28 में कि आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कमिंग आउट टू नाइट। सही है, फॉर कमिंग आउट, यहाँ तक को अंडरलाइन किया। सही है। देखिए 28 में क्या बोल रहा है कि यू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को लगाना पड़ेगा कि फॉर कमिंग आउट लगाइए और बाहर निकालिए। ये जो योर लगा रखे हैं एक्स्ट्रा वैकेंटली हो गया, फिजूल खर्ची, सॉरी सुपर प्लस हो गया। देखिए 29 बोला कि पीपल वॉज इम्पटी आउट ऑफ द मिल्स एंड रोड्स। सही है। अब देखिए मतलब सही है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम जो बोले कि सही मतलब सेंटेंस सही है, मतलब सही है का मतलब ये अच्छा खासा ही करने को कोशिश किया है, जो कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। देखिए पीपल, हम लोग वाज और वर का यूज़ आईएनजी के फॉर्म में करते हैं, और पीपल क्या एक प्लूरल नाउन है, पीपल्स नहीं होता है। एक नोट कर लीजिए कि पीपल्स नहीं होता है, पीपल ही प्लूरल नाउन है। ठीक, और इसका सिंगुलर क्या था, आप एक पर्सन को डिनोट कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए, क्योंकि पीपल एक प्लूरल है। तो यहाँ पर ना तो वाज होगा, नहीं तो ये वाला वाज होगा, तो क्या होना चाहिए, वर ही होना चाहिए। और जब भी यहाँ पर होगा आउट ऑफ यानी उन में से की बात करेगा। ठीक है ना। आगे बोला है कि लाइफ इज हार्ड अनप्रिडिक्टेबल बट थ्रो मैनेजेबल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है इसके बारे में लोग बात करें,
बट बट के बाद देखिए यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो देखिए बट के बाद हम लोग डिस्पाइट तो ऑल्दो नहीं लगाते हैं। बट के बाद हम लोग स्टील लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइस ऑल्दो दो ये लगाते नहीं और यहाँ पर दो भी लगा रखे, तो ये भी गलत है। आगे देखिए, रीना एंड आशा वर प्रोलिंग सॉरी प्रोलिकिंग इन द पार्क। देखिए वर्ड से लेकर के पूरे को अंडरलाइन कर दिया है, सही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको ऑपरेशन करते हैं कि देखिए प्रोलिकिंग, इससे क्या मतलब प्लेइंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लेइंग की बात तो यहीं पर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 बोला कि द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेक हर मेक एंड सैड। सही है, सही का मतलब फिर नहीं समझिए कि ये सही है, मतलब अच्छा खासा इसमें इरर लगा रखा है। देखिए यह जो सेंटेंस है इसमें पास्ट का यूज यानी कि वाज के प्लेस पे एम का यूज होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका वो सॉरी यहाँ पर दिख रहे हैं 30 में बोल रहा है कि द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेक हर वीक एंड सैड। देखिए वीक का मतलब क्या होता है, फीबल, और फीबल का मतलब होता है कमजोर। सैड का मतलब होता है अनहैप्पी, मतलब क्या होता है उदास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर की फीबल एंड अनहैप्पी। आगे देखिए 33 में कि आई एम वॉचिंग अ मूवी व्हेन माई मदर कम इनटू द रूम। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को अंडरलाइन कर रखा है, सही करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। सो इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो एम लगा रखा है इसको वॉज में परिवर्तित करिए। क्यों, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि व्हेन माई मदर केम इनटू रूम, केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम केम कॉम होता है, ठीक। तो यहाँ पर एम नहीं वॉज आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में वॉज है। मारिए आगे बढ़िए। कुड क्यों नहीं आया, इस चीज़ का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 34 में बोल रहा है कि द साउथ इंडियन डिश वॉज अप्रूव्ड बाय द गेस्ट एज इट वॉज टेस्टी। देखिए यहाँ से यहाँ तक को कर रखा है कि आप लोग क्या करिए को मतलब समझिए और बताइए कि क्या गलत है। देखिए अप्रूव और एक्सेप्ट दोनों एक ही समान होते हैं। अप्रूव करना या फिर एक्सेप्ट करिए दोनों एक ही हैं। और जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का मीनिंग सही रखना होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सेप्टेड वाला। आगे देखिए 35 में माई मॉम टोल्ड मी टू have cleaning up the kitchen before I got outside। 35 में बोल रहा है कि इस सेंटेंस में हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और हम यह जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऐसे तीन वर्ड हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। और एक इन्फिनेटिव जो कि टू के साथ भी वन होता है, ये एक नाउन की तरह ही कार्य करता है। तो इस सेंटेंस में हम लोग टू हैव क्लीन अप की जगह पे टू क्लीन अप का यूज कर सकते हैं क्या। तो आप लोग टू हैव क्लीनिंग अप की जगह पे आप क्या यूज करिएगा, तो टू क्लीन अप ऑप्शन नंबर बी। 36 में बोल रहा है कि यू आर सो इफिशियंट एज ही। चलिए कंपेरिजन फिर से किया, सही बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सो का कंपेरिजन एज के साथ नेगेटिव पेयर में होता है और एज का कंपेरिजन एज के साथ पॉजिटिव पेयर में होता है। इस चीज़ को याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में पॉजिटिव पेयर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि एज का पेयर एज के साथ ही बनाइए तो अच्छा है। फार का पेयर एज के साथ नहीं बनता, ऑल्सो का पेयर एज के साथ नहीं बनता, सो का पेयर एज के साथ बनता है, बट ये निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि
श्रीजा इंक्वायर्ड अबाउट हिज डॉटर्स रेपुटेशन। चलिए, इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को बदलना है कि क्या सही होना चाहिए। देखिए, आस्क अबाउट वाक्य में हिसाब से सही फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछना। तो यहाँ पर आस्क अबाउट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं 38 में। द NCERT was set up ahead by the government to assist and advise the central and state governments on policies and programs for qualitative improvement in school education। सही चीज बोल रखा है इस सेंटेंस में, वैसे हालात देखने को नहीं मिलता है। देखिए, सेट अप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है कि ऑर्गेनाइज करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं 39। रीना एंड शीना आर बोथ ग्रेट डांसर्स बट रीना इज द बेस्ट। ठीक, 39 में यहाँ पर फिर से कंपैरिजन की बात कर रहा है। देखिए, जैसे कि हमने पहले से पढ़ा कि दो वस्तुओं का कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते थे। यहाँ पर द बेस्ट की जगह पर बेटर का यूज होना चाहिए, तो आप द बेस्ट काटिए और आपका बेटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको लगाइए और आगे 40 की ओर बढ़ जाइए, जिसमें बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन ओपन्स द डोर साइलेंटली स्टडी। बात जब हम लोग कर रहे हैं इसकी 40 नंबर में, तो यह स्टडी से हम लोग को पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो पास में होना चाहिए। तथा विल वाला कटा, ठीक है, ओपन वाला कटा, ठीक है, विल वाला कटा, ठीक है, एक क्यों बचा आंसर। आगे बढ़िए, क्या हो रहा है यार। वी विल लीव टुवर्ड 6 AM, सही है। आगे देखिए, इसमें बोल क्या रखा है, कोई काम कब हो रहा है यह शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, ना कि टुवर्ड्स का। तो यहाँ पर एट का यूज करिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। नाउ डे मैनी डॉक्टर्स एडवाइस टू लिव इन द कंट्री साइड। ठीक है, देखते हैं, इसको भी देख लेंगे। तो 42 में क्या बोल रखा है कि एडवाइस के बाद हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, या फिर टू प्लस इन मतलब टू के साथ V1 का फॉर्म लेते हैं इन्फिनिटी, या फिर जीरन यानी कि भी के साथ V1 के साथ ING फॉर्म का यूज लगता है। देखिए, एडवाइस क्या होता है, एडवाइस दो होते हैं, ADVISE, एक होता है ADVICE, that is a noun and that is the verb। अब how to understand both कि इनमें से कौन सा वर्ब और कौन सा नाउन है। तो देखिए, पहली बात, इन दोनों में स्पेलिंग कहाँ तक क्या है, कौन सही थे। ADVI तक सही, यहाँ पर AC आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है। ABCD पढ़िए, ABCD पढ़ रहे हैं, पहले C आ रहा है, S लास्ट में आ रहा है। चलिए, अब नाउन और वर्ब में पहले एन आता है कि पहले भी आता है, तो पहले आप बोलिएगा एन आता है, तो चलिए पहले सी आता है, पहले एन आता है, यानी कि जिसमें सी वह नाउन, बाद में एस आता है, बाद में भी आता है, जिसमें एस वह वर्ब। बात खत्म। मीनिंग दोनों का सेम लगता है, बस पास्ट ऑफ स्पीच अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इट इज़ अ बैड हैबिट टू टॉक इन व्हाइल समवन इज स्पीकिंग। बात तो सही है कि यह बैड हैबिट है कि अगर कोई बात कर रहा है उसमें आप उसको टोक दीजिए, बात गलत है। किसी की बात को बीच में रोकने या फिर टोकने के लिए हम लोग फ्रेजल और कट इन का यूज करते हैं, ना कि कट इन का हम लोग यूज करते हैं, ना कि टॉक इन का। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि विष्णु एंड फैमिली आर लुकिंग अराउंड इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू चंदा। ठीक है, 44 में कि जब भी लुक इनटू समथिंग हो, उसका अर्थ होता है कि ढूंढना,
और कभी भी टेम्परेरी एक्शन के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म V1 के साथ ing का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि आर लुकिंग टू। और 55 नंबर दे रहा है कि दिस कैट एंड माउस गेम आर फेमस विथ ऑल चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। सही है, मतलब सही है, मतलब सेंटेंस सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। पहले इस सेंटेंस में हम लोग का यूज कर क्या रखे हैं, तो लोग विल बी का यूज करेंगे। किसके प्लेस पे, किसके प्लेस पे हम लोग विल का यूज करेंगे, यहाँ पर आर की जगह पे, तो यहाँ पर विल बी का यूज करिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दे हैड ईटेन एन एप्पल एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए 46 में बोल रखा है कि रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए हम लोग इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इट का यूज करिए, ना कि ईटिंग ईटेन का। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा इट। अब आप लोग बोलिएगा कि आप शुरू से पढ़ा रखे हैं कि हैव हो गया, हैड हो गया, हैज हो गया, तो इसके साथ तो V3 का फॉर्म आप लगाते हैं, और यहाँ पर हैड के साथ फिर बोल रहे हैं कि V3 गलत है और आप यहाँ पर V1 का लगाए। इसके अब दो रीजन हो गए। क्यों? पहला रीजन तो आपको ये बता दें कि जब भी हम लोग रूटीन की बात करते थे उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट की ओर देखते हैं, मतलब रूटीन को शो करने के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो चाहे वो पास्ट हो या फिर चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये बात आपके भेजे में घुसने से रही कि भैया ये होता क्या है रूटीन, ये क्या होता है इंडेफिनिट, ये क्या होता है पास्ट, ये क्या होता है प्रेजेंट। कोई दिक्कत नहीं। हैड को क्या समझते हैं, तो भैया ये V3 है, हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या है, हैज़ या हैव, उसके बाद पढ़ते हैं हैड, यानी कि कहीं ना कहीं ये V2 का फॉर्म होता है। हैड इज अ V2। ठीक, हैड यहाँ पर क्या है, V2 है। और यहाँ पर जब इसको, और यहाँ पर जमीन चालाकी क्या किया है कि यहाँ पर दे के साथ अगर वह हैज या फिर हैव लगाता है तो आप लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे है। अगर हैज लगता है तो काट देते, क्योंकि प्लूरल की बात होती तो यहाँ पर हैव आता, और अगर यहाँ पर हैव आता तो उसके बाद आपको V3 मजबूरी होती लगाने के लिए, इसलिए इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया हैड में, किसका झंझट ही हटाते हैं। और आप लोग जान लीजिए कि हैड जो है, हैड यह एक V2 होता है। क्या होता है, V2 होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। वो बोलता है ना कि हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता, वही वाली बातें आ गई। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अभी जाइए, अभी लाइक करिए। चैनल का अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब तक कंपटीटर आपके साथ नहीं होगा, तब तक कंपटीशन नहीं होगा, तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट आना बाकी है, तो वेट करिएगा। और आपसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है चुपचाप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।